गाड़ी में। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश की पावन पवित्र धरा पर, महिदपुर क्षेत्र के पिपलिया दुमा गांव में एक शाम हिंदुत्व के नाम, एक शाम बालाजी सरकार के नाम हमारी पूरी टीम निकल चुकी है। और भाई कमल सिंह जी, पूर सिंह, कृपाल सिंह, भाई राहुल और भाई देवीलाल राठौड़, हमारा उमेश जी, और रास्ते में जा रहे हैं तो सोचा चलो लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पर। और तू गाना ही बेस वगैरह और देवीलाल जी कुछ पंक्तियां बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं। तो देवीलाल जी थोड़ा जोश के साथ शुरू हो जाइए। ये महाराणा प्रताप जी के अनन्य भक्त हैं। भक्त तो हम भी बहुत अनन्य हैं, भगवान मानते हैं उनको, भगवान ही है वो हमारे लिए, भगवान है महाराणा प्रताप जी। और जिस धरोहर का धर्म है कुर्बानी, रक्त से सींची गई वो मिट्टी राजस्थानी। खतरों से निडर वे लड़ते थे, अंगों से बिखर वे पड़ते थे, आंखों में फिर अंगार लिए, बिजली से कड़क वे पड़ते थे, बाहों में फिर जोर लिए, तलवारों की मोहर लिए, मुगलों को अंकित करते थे, शाहों को आतंकित करते थे। एक तेजस्वी राणा से रण स्वयं भयभीत था, अगर गिरा वो भूमि पर तो बचना सिर्फ शोणित था। एक लिंगनाथ की भूमिका, मेवाड़ी वो वीर था, प्रलय थी उसकी तलवारें, भाला अर्जुन का तीर था। मातृभूमि पर आंख उठे, उन आंखों को अंधा कर दूंगा, मर जाऊंगा मैं रक्षा में, पर हर पथ शोणित कर दूंगा। ऐसी अग्नि के साथ क्या मेवाड़ी वो ताप था, मेवाड़ी रक्त जो छलका था, तेजस्वी जो प्रताप था। क्या बात है? अकबर की आंखें जब मेवाड़ियों पर आई थी, ना संधि स्वीकार हुई, ना गुलामी छाई थी। भीलों से जब संधि कर राजपूती रण में उतरे थे, अकबर की सेना चौंक उठी, वीरों ने जहर जो उगले थे। युद्ध छिड़ा घाटी में, हो रहा संग्राम था, लड़ता राणा चेतक पर, करता न तनिक विश्राम था। राणा के संगी साथी भी राणा के संग लड़ते थे, भीलू राणा और मान सिंह मुगलों पर भारी पड़ते थे। जयपुर के राणा मान की सिर्फ नजरें ही थी घूम रही, अकबर की विशाल सेना पे चंद सिपाही टूट पड़े, बकरों के बड़े से झुंडों पे चंद बाग थे टूट पड़े। केसरिया आसमानों में केसरिया झंडे पहरे थे, केसरिया पगड़ी वालों के ही चारों ओर के पहरे थे। तलवारों के रणडंके का स्वर गंभीर था, लड़ता मानो बादल था, या गोरा रणधीर था। जो चढ़ा वो चेतक पर, तलवारें सारी बोल उठी, वेग बढ़ा यूं शोणित का, तो मृत्यु भी ऐसे बोल उठी। देख चेतक सब चकित हुए, क्या लड़ता ये घोड़ा है, अरे कल्ला के भांति योद्धा है, जो जयमल होकर दौड़ा है। सर और धड़ की भीड़ में भी सर पर दौड़ा जाता था, राणा जी जैसे श्वास भरे वो गजरत दौड़ा जाता था। थी उसमें कुछ बात, वो वर्षा का जल ही पीता था, राणा की रक्षा करता था, राणा के संग में रहता था। क्या बात है? जाला राणा की शक्ल एक, मानो लड़ते दो प्रताप हो, मुकर थी उनकी पहचाने, जाला सेना राणा प्रताप। मुगल बड़े अब युद्ध में भारी, वक्त ने कहर ढाया है, लड़ते मेवाड़ी वीरों को अपना रक्त समेटे पाया है। बहा रक्त मेवाड़ी देख, राणा का लहू-लावा खोल उठा, कायर मुगलों का डोला, फिर यलगारी नारा बोल उठा। गुस्सा है राणा से लड़ने का, बहलोल का मन था मचल उठा, अगले ही पल पक्षी क्रंदन बड़ी जोर से बोल उठा। क्या तलवार की धार थी जो घोड़े संग योद्धा काट दिया, अरे बजरंग सा बल था भुजाओं में, जो आधा आधा बांट दिया। देख हाल बहलोल का, मुगलों में भय छाया, सब मुगल बस से हटे, अरे चेतक पर राणा आया। हयो की भीड़ रुंडों पर मुकुटों पर दौड़ लगाती थी, मेवाड़ियों पर मुगले सेना जी तोड़ जोड़ लगाती थी, पर अड़िग मेवाड़ी सैनिक की पगड़ी भी छू नहीं पाती थी। छल से सर उतार कर भी कबंदों से घबराती थी, पर कुछ मेवाड़ी कैसे लाखों मुगले शीश उतारते, रणखेत में बिखरे वीर राणा के पैर पकारते, कैसे अधमरी सी सेना पे तरकश से तीर चलाते। तो मलंग तुरंग की हिन हिनाट और गजों के चिंगाड़े, क्रंदन करती लाशों के बीच प्रताप दहाड़े। राणा ललकारा मान सिंह, कहाँ छुपा बेटा है तू, क्यों राजपूती कलंकित कर अकबर पर ऐंठा है तू। ढूंढे राणा मान
भाषण वो करता था, लिए तलवार हाथ में काली का कप्पर पड़ता था, भाला उठाया तलवार की मार और पाल पल खाल, चेतक चीरता चलता था हर चाल पर चाल, जिधर से राणा गुजरते थे सन्नाटा छा जाता था, जैसे रणखेल देखने महाकाल आ जाता था। खरोंचों से अधमरे पड़े अकबर के बड़े सिपाही, बड़े बड़े गजरतों पे थे डरपोक खड़े सिपाही, दौड़ दौड़ ललकार रहा था जैसे काल समय को, मान सिंह डर बुला रहा था और टुकड़ी विलय को, छनक छनक छिप छिप कर तलवारें पड़ी रोश में थी, कम होकर भी गिनती में सेना मेवाड़ी जोश में थी। कायर सैनिक तो मरते थे पर शेर भी शहीद होते थे, खुद तो छोटे बच्चे थे जो सिसक सिसक कर रोते थे। भारत पर कब्जा करना मुगलों के बस का था ही नहीं, ये लंका के विभीषण हैं जो अपने घर पे रहा ही नहीं। ना जाने कितने मुगलों को घायल कबंदों ने मारे हैं, हम जितने भी रण हारे हैं सब जयचंदों से हारे हैं। हम जितने भी रण हारे हैं जयचंदों से हारे हैं। लास्ट में भाई ने अपनी पंक्तियों में बताए हैं कि जितने भी, किसी की औकात नहीं थी भारत पर कब्जा करने की, किसी की ताकत नहीं थी, पर जयचंदों की वजह से ये देश 800 साल तक मुगलों का गुलाम रहा और 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। किस कारण? आपसी फूट के कारण, आपसी जातिवाद के कारण, आपसी द्वेषता के कारण। आज हम समाज और धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। मैं तो सभी हिंदू युवाओं से एक ही बात कहूंगा कि राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए जिए, माँ भारती के लिए जिए, भारत माँ की रक्षा के लिए जिए। अगर राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा तो सब कुछ सर्वोपरि रहेगा, अगर हिंदुत्व सर्वोपरि रहेगा तो सब कुछ सर्वोपरि रहेगा, अगर आपकी संस्कृति बचेगी तो सब कुछ बचेगा। हम इंस्टाग्राम पर रील भी बनाते हैं, लेकिन योद्धा हैं साहब, रियल लाइफ में भी काम करते हैं। और आज एक शाम हिंदुत्व के नाम मैतपुर की पावन धरा पर, मध्य प्रदेश की पावन धरा पर हम जा रहे हैं और वहां पर हमारी टूटी फूटी भाषा में हमारी टूटी फूटी बातें हम रखेंगे समाज के सामने, उन युवाओं के सामने, उन दोस्तों के सामने, उन भाइयों के सामने कि आइए देश संस्कृति की रक्षा के लिए आप आगे आइए और अपने धर्म को बचाइए। आज हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी समाज, हमारी हिंदू समाज खतरे में है और हिंदू समाज टुकड़े में बटी हुई है। जब तक हम एक नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे कितने जलसे निकाल लो, कितनी रैलियां निकाल लो, कितने भी कुछ कर लो, जब तक हिंदू एक नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हर युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं है, वो सिर्फ रील बनाने में एक्टिव है, फॉलोवर्स बढ़ाने में एक्टिव है। अगर मान लो मेरे 1 मिलियन, करे 1 मिलियन कितना है? हाँ, तो 10 लाख अगर फॉलोवर्स हैं, और अगर मान लो कि कोई दिन हमारा पाटे उलाल भैया और कहीं दुश्मना की पांगड़ो बड़ी हो और 4 आदमी नहीं आया मौका पर, तो भी कतरा 1 मिलियन में कतरा के कई काम का मिलियन तो मिलियन जमीनी धरातल पर बनाना है, ना कि सोशल मीडिया पे मिलियन खेलना है। इसलिए हिंदू शेरों, हिंदुत्व के लिए जागृत रहो और हिंदुत्व के लिए काम करो। आप कहेंगे बीच में थोड़ो देसी भाषा को यूज लिया नहीं करना पड़ियो कि समय के साथ अपडेटिंग होना पड़ेगा, नया वर्जन के साथ। जैसे नोकिया कंपनी समय के साथ वर्जन चेंज नहीं करिया नहीं तो नोकिया भूलिया, नहीं कि नोकिया फोन कतरो जोरदार तो पहला, लेकिन उन्होंने कहीं वर्जन चेंज नहीं करिया तो अब जरूर ना भैया। तो अब कोई लिख रहा भाई एक दिन हमारे गांव गुराड़िया में भी आइए आप। बिल्कुल साहब, मैं बिल्कुल सिंगले हवा के लिए तैयार हूं, कहीं भी पाल लो, मैं पूरी टीम तैयार है। मागी टीम तो नई लंबी चौड़ी, पर गाड़ी मगे पर व्यवस्था को ना लाओगे तेरी, बस आप तो तैयार रहो, कहाँ कहीं करना है कर दांगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऐसे आए लोग हमारे साथ जुड़े रहे, और हाँ वही लोग हमसे जुड़े रहे जो राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी हैं। हमें शेर चाहिए, गीदड़ नहीं। हमें मिलियन में फॉलोवर्स नहीं चाहिए, 5 बंदे ही ऐसे होने चाहिए जो जमीनी धरातल पे काम करने वाले हो, जिनको एक आवाज लगाए और हथियार लेके अपने घर से बाहर निकल जाए अपनी धर्म, संस्कृति और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। ऐसे युवाओं की हमें जरूरत है। आप हमें फॉलो करो नहीं करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अगर मेरे फॉलोअर ज्यादा हो जाएंगे और जमीनी धरातल पे काम नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए रियल लाइफ पहले,
फिर रियल, फिर रील लास्ट में बनाएंगे। ठीक है। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की।